जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हथियारों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा, हथियारों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा, हथियारों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार पुलिस मुर्दाबाद, 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 बिहार पुलिस हाय हाय, हाय 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 हाय, बिहार पुलिस हाय हाय, हाय 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 हाय, बिहार पुलिस हाय हाय, हाय 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 हाय। बिहार पुलिस हाय। भरत तिवारी जिंदाबाद, 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 भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वो लगभग ज़्यादातर युवाओं में, ज़्यादातर लोगों में सोच क्या है? जवाबदेह व्यवस्था चाहता है, जवाबदेह तंत्र चाहता है, पारदर्शी व्यवस्था चाहता है कि सरकार किसी की भी रहे, काम हो, वादा उतना ही हो जितना पूरा किया जा सके। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो सब लोग चाहता है कि जो भी व्यवस्था हो, सरकार किसी की भी हो, उसके तंत्र को जवाबदेह बनना पड़ेगा, व्यवस्था को पारदर्शी बनना पड़ेगा। और मैं वैचारिक रूप से अपना भाई मानता हूँ, मैं रिश्तेदार मानता हूँ, इसीलिए इस विचार को, इस भाईचारा को निभाने के लिए मैं आज मुंडन करवा रहा हूँ यहाँ पर। और ये विचार उस शहीद के शहादत के बाद भी हम जैसे लोगों को, जो हालांकि वो हमसे 20-25 साल छोटा था, हम लोगों ने 25 साल काम किया, लेकिन आज भी इस उम्र में भी वो युवा यदि हमको प्रेरणा दे पा रहा है तो मैं उसको नमन करता हूँ। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से आ रहा है बयान कि अपराधी था और ब्राह्मण होने के नाते टारगेट किया गया, तो अपराधी था, तो अब यदि अपराध की परिभाषा ये होगी कि 4-5 साल तक जो लड़का अपने विस्थापन को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, पुनर्वास को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, वो अपराधी है। जो लड़का हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर रहा था, जो लड़का मरने के पहले एक वीडियो जारी करके बोलता है कि भाई मैं, ये सब तो मेरे अपने हैं, पुलिस मेरे अपने हैं, प्रशासन मेरे अपने हैं, ये सरकार मेरे अपने हैं, लोग मेरे अपने हैं, मैं किसको गोली चलाऊंगा, मैं किसको मारूंगा, क्यों मारूंगा? वो अपराधी है। जो आदमी नहीं मारने के बारे में बात करता है वो अपराधी है। और जो दर्जनों हत्या करता है वो मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े पद पर पहुंच जाता है। ये बड़ा विचित्र सवाल है, ये तो बड़ा विचित्र परिभाषा है अपराधी का। भाई एक क्रांतिकारी अपराधी है, तो अंग्रेजों के नज़र में तो भाई भगत सिंह भी अपराधी थे, चंद्रशेखर भी अपराधी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी अपराधी थे, तमाम वो लोग अपराधी थे जो इस देश के लिए लड़ रहे थे। अब व्यवस्था के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो आपको अपराधी लग रहा है, तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो अपराधी लग रहा है। अब यदि ऐसा ही अपराधी आप बनाना चाहते हैं, हाँ कभी कभार आप नक्सली से उसको तुलना कर देते हैं, कोई लोग बोला आतंकवादी हो गया है, नक्सली हो गया है, मान लिया कि नक्सली हो गया है, तो आपने नक्सलियों के लिए तो भैया 10 लाख रुपया का पैकेज रखा है, नौकरी रखी है, उसके लिए गोली रखा था, उसके लिए गोली रखा था। है जवाब आपके पास? है किसी के पास जवाब? नक्सली के लिए आपके पास 10 लाख का पैकेज और नौकरी है, उसके लिए गोली है। आपका दर्जन भर पुलिस एक लड़का को कंट्रोल नहीं कर सकता था जिसको आप मानसिक रूप से विक्षिप्त बोलते हैं, और आज आप बोलते हैं कि अब तो उसकी पूरी परिवार की बारी है। मैं सुन रहा हूँ लगातार बिहार में एक माहौल बन रहा है कि अब तक तो भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, हजारों ब्राह्मणों का इनकाउंटर होगा। तो सुन लो, ब्राह्मण तो सब समाज को लेके एक साथ चलने वाला समाज है, अपना सब कुछ दान दे देने वाला समाज है, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी को। अब यहाँ पर हम ब्राह्मण होकर नहीं आए, हम ब्राह्मण होकर के नहीं आए, हम एक समाज सेवी हैं, हम सब के लिए काम करते हैं।